हरिओम, नमो नमः। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का संक्षिप्त सार समझने का प्रयास करते हैं। इस 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कि कभी तो आप मुझे कहते हो कि कर्मों का त्याग करो, फिर आप ही मुझे कहते हो कि ये कर्म करो। तो अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए या कर्म का त्याग करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु कर्म के परित्याग से भक्ति पूर्वक कर्म करना ही श्रेष्ठ है। भगवान आगे बताते हैं कि जो भी कर्म आप कर रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, बैठ रहे हो, सुन रहे हो, गा रहे हो, सूंघ रहे हो, तो आपको सदैव ये याद रखना चाहिए कि ये सब इसीलिए संभव है क्योंकि करने करवाने वाला मैं ही हूँ। भगवान आगे अर्जुन को ये बताते हैं कि जो भी योगी है, जो भी मेरे स्वरूप को जानता है, वो बिना आसक्त हुए अपना कर्म करता है, और क्योंकि वो बिना आसक्त हुए अपना कर्म करता है, वो इस कर्म के बंधनों में बंधता नहीं है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, अर्थात जो योगी है वो शरीर मन बुद्धि द्वारा भी वही कर्म करता है जो उसे चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है, अर्थात सभी अनावश्यक कर्मों का वो त्याग करता है। आगे भगवान कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देवही नैव कुर्वन्न कार्यन, अर्थात सभी देहधारी जीव अपनी प्रकृति के वश में होकर ही कार्य करते हैं, परंतु जो योगी है वो इन 9 द्वारों वाले नगर अर्थात इस भौतिक शरीर के बिना आसक्त हुए कार्य करता रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी ये जो जीव है, जीवात्मा है, ये ना तो कर्मों का सृजन करता है ना ही कर्मों का परित्याग करता है, क्योंकि ये सारे कर्म जो है मेरे द्वारा ही प्रेरित है। मनुष्य केवल इन कर्मों को करने वाला निमित्त मात्र है। आगे भगवान कहते हैं कि जिस तरह से ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, जिस तरह सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अज्ञान का अंधकार एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है, और ये ज्ञानी मनुष्य जो विद्या तथा विनय से युक्त है, वो सभी जीवों में ईश्वर का स्वरूप ही देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, चाहे गाय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, ज्ञानी पुरुष के लिए सभी एक ही है। ये जो ज्ञानी पुरुष है, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, वो प्रिय वस्तु पाकर ना तो अति हर्षित होता है न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, अर्थात सदैव स्थिर बुद्धि से जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है उसे सहर्ष स्वीकार करता है। शक्नोति हैव यस् सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः सुखी नरः, युक्त तथा सुखी मनुष्य वही है जो शरीर त्यागने से पहले ही काम क्रोध को अपने वश में करता है, जो इंद्रिय जीत है, जिसने अभी अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में किया है।
ऐसा मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि इस कर्म को करने के लिए, इस योग की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको चाहिए कि आप मन को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अपने ध्यान को चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, दोनों भवों के मध्य में केंद्रित करें। प्राणापानौ समौ कृत्वा, तथा प्राण वायु और अपान वायु की गति को समान करने का प्रयत्न करें, अपने वश में करने का प्रयत्न करें। और अंत में इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। जो मनुष्य मुझे सभी चीज़ों का भोक्ता कर्ता मानता है, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर जानता है, सुहृदम सर्वभूतानाम, तथा जो सुहृद है, सभी जीवों के प्रति जिसके मन में दया है, ऐसा मनुष्य मुझे जानकर ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति, शांति को प्राप्त करता है, अर्थात आनंदमय प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। आइए इस अध्याय का पाठ कर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे भी हमें सदैव समदर्शिन होने की प्रेरणा प्रदान करें। हरि ओम।